उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 12, expansions of Sri Advaita Prabhu and Gadadhar Pandit। तो कल हम लोग चर्चा किए थे कि जे जे लैला श्री अच्युतानंदे रमता से आचार्य गण महाभागवता। जो अद्वैत आचार्य के वास्तविक फॉलोवर श्री अच्युतानंद के पथ को मत को स्वीकार किए, वो आचार्य ऐसे अद्वैताचार्य के फॉलोवर वो क्या हुए, महाभागवत हुए। यहाँ बैठे सामने महाभागवत कहलाए। से आचार्य कृपार भाजन अनायासे पाइल से चैतन्य चरण। Madhurya of Advaita Acharya, the devotees who strictly followed the path of Chaitanya Mahaprabhu, attained the shelter of Lord Chaitanya's lotus feet without difficulty। तो अद्वैताचार्य के ये जो एक्चुअल फॉलोवर्स हुए, जो कि चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को पथ को स्ट्रिक्टली फॉलो किए, वो बिना डिफिकल्टी के यानी बड़ी आसानी से चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर लेंगे। कौन लोग? हाँ, अभी आ रहे तभी तो बताया। ऐसे फॉलोवर्स ऑफ अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य के ऐसे फॉलोवर्स यानी उनके ऐसे डिसाइपल्स, डिसाइपल्स के डिसाइपल्स, जो चैतन्य महाप्रभु को स्ट्रिक्टली फॉलो किए, चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को पूर्ण श्रद्धा के साथ। ये नहीं कि डाउट नहीं कि ये करने से मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी सिद्धि का अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक आई कैन नेवर बी अ गुड इनफ डिवोटी। ये जो बोलता है वो कौन है? दिस इज डिस्करेजिंग थॉट। हमारे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं, दैट्स ऑल राइट। बट अगर हम ये बोलते हैं कि मैं कभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी सही भक्त नहीं बन सकता, तो दैट इज एन इंसल्ट टू चैतन्य महाप्रभु, आचार्य श्री प्रभुपाद एंड चैतन्य महाप्रभु, उनको इंसल्ट। अगर हम उनके परंपरा में नहीं होते तो हम बोल सकते हैं, तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक का फिर सवाल ही नहीं उठता है। डेफिनेटली वी कैन नॉट बी अ गुड डिवोटी। हाँ, लेकिन जब हम उनके आश्रय में हैं, तो अगर हम ऐसा बोलते हैं, दैट इज अ ग्रेट इंसल्ट। तो हमको हमेशा ये सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जब हम चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करते हुए उनके मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट बी डिस्करेज लाइक दिस अपने। क्योंकि हम ऐसा अगर सोचते हैं तो दैट इज नॉट एट ऑल गुड। जो ऐसा सोचता है भक्त है, वो बहुत ही डिस्करेजिंग डिवोटी। ऐसे ऐसे भक्तों का संग तो दूर की बात है, उसका शकल भी नहीं देखना चाहिए। सही है कि गलत है? हाँ, क्योंकि डिस्करेजिंग है ना। ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के इंस्टीट्यूशन में प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन कर रहे हो, so how can you say I think I can never be a good devotee? नहीं, this is discouraging. So better not to see faces of such people, not to talk with such people। अच्युते रजई मत से मत सार आर जत मत सब हाइला चार खार।
It should be concluded, therefore, that the path of Achyutananda is the essence of spiritual life. Those who did not follow this path simply scattered. तो ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है अच्युत तेरा जय मत सही मत साथ कि अद्वैताचार्य के फॉलोअर्स में अच्युतानंद उनके जो सबसे प्रमुख शाखा हुए सबसे बड़े पुत्र उनका जो पाथ है उन्होंने जो मार्ग को स्वीकार किया वही आध्यात्मिक जीवन का सार है, बाकी सब बेकार। बाकी जितने भी अद्वैताचार्य के सो कॉल्ड फॉलोअर्स हुए जो अच्युतानंद प्रभु के मार्गदर्शन या उनके द्वारा बताए हुए जो मार्ग है उसके विपरीत कार्य के, वो सब क्या हो गए? दे सिंपली स्कैटर्ड, इधर उधर बिखर गए। क्योंकि अच्युतानंद श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पूर्ण निष्ठा रखे और उनको पूर्ण रूप से स्वीकार किए चैतन्य महाप्रभु को। इसलिए वो खुद भी सफल हुए और उनके पथ को फॉलो करने वाले व्यक्ति भी सफल हुए। तो द्वैताचार्य के जो एक्चुअल फॉलोअर्स हुए दे डेवलप स्ट्रॉन्ग फेथ इन श्री चैतन्य महाप्रभु। द्वैताचार्य के जो वास्तविक अनुयायी हुए वो क्या किए? चैतन्य महाप्रभु पे पूर्ण विश्वास रखे, वही एक्चुअल फॉलोवर्स हुए चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के एक्चुअल फॉलोवर्स कौन है? जो चैतन्य महाप्रभु में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं वो एक्चुअल फॉलोवर है। सही आचार्य गण मोर कोटि नमस्कार, अच्युतानंद प्राय चैतन्य जीवन जहान। I therefore offer my respectful obeisances millions of times to Achyutananda's actual followers, whose life and soul was Sri Chaitanya Mahaprabhu. इसलिए मैं जो कोटि नमस्कार करोड़ों करोड़ों प्रणाम करता हूँ अच्युतानंद प्रभु के वास्तविक जो अनुयायी हैं, जिनके जीवन और आत्मा कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के वास्तविक फॉलोवर कौन है? जिनके जीवन और आत्मा है, प्राण धन है, श्री चैतन्य महाप्रभु। वो प्रभुपाद जी के एक्चुअल फॉलोवर, वो उनको कोटि कोटि प्रणाम। इत कहिलान आचार्य गोसाई गण, तीन स्कंद साखर कैला संक्षेप गणना। Thus I have briefly described the three branches Achyutananda, Krishna Mishra and Gopal of Sri Advaita Acharya's descendants. इस प्रकार से मैंने तीन शाखाओं का सार रूप में वर्णन कर दिया है। किनका किनका? अच्युतानंद का, कृष्ण मिश्रा एंड गोपाल, ये तीनों अद्वैताचार्य के पुत्र हुए और तीनों एक्चुअल फॉलोवर। तीन और पुत्र थे, वो कैसे माने गए? मायावादी माने गए। और वो जो है फॉल्स फॉलोवर, तथाकथित अनुयायी हुए अद्वैताचार्य के। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार कर लिया, इसलिए अद्वैताचार्य को स्वीकार किए, लेकिन अद्वैताचार्य को परम भगवान के रूप में स्वीकार किए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं, इसलिए उनको फॉल्स फॉलोवर बन गया। हाँ, बाकी तीन तो उनका नाम वर्णन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तात्पर्य हम लोग पढ़े थे। शाखा उप शाखा तार नहीं का गणन, किच्छु मात्र कही करी दिग्दर्शन। There are multifarious branches and sub-branches of Advaitacharya. It is very difficult to enumerate them fully. I have simply given a glimpse of the whole trunk and its branches and sub-branches. So अद्वैताचार्य की ऐसे अनेकों शाखाएं और उप शाखाएं हुई। बहुत कठिन है इन सब का वर्णन करना, ये बहुत कठिन है, नहीं किया जा सकता। केवल नाम नाम भी अगर लिखेंगे ना तो भी एक ग्रंथ पर्याप्त नहीं है, कई ग्रंथ बन जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने केवल जो पूरा मुख्य तना है और उसके कुछ ब्रांचेस, सब ब्रांचेस का एक ग्लिम्स मात्र दिया, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन बस किया है, ग्लिम्स ऑफ द डायरेक्शन। तो अद्वैताचार्य के इस प्रकार से वर्णन किया। अब गदाधर पंडित का वर्णन करता हूँ। हाँ, अद्वैताचार्य की शाखाएं, वंश मतलब उनके शिष्य या उनके पुत्र। असली वंश कौन होता है? असली वंश होते हैं जो उनकी शिक्षाओं को पालन करते हैं, वो असली वंश कहलाते हैं। श्री गदाधर पंडित साक्षात महोत्तम, तारोप शाखा किच्छु करी जे गणना। After describing the branches and sub-branches of Advaita Acharya,
I shall now attempt to describe some of the descendants of Sri Gadadhar Pandit, the most important among the branches. तो द्वैताचार्य की शाखाएं उपशाखाओं का वर्णन करने के पश्चात अब मैं गदाधर पंडित के वंशजों का, यानी उनके शिष्यों पर शिष्य उपशिष्यों शाखा उपशाखाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो कि अ, जो कि सारी शाखाओं में सबसे महत्वपूर्ण शाखा गदाधर पंडित। शाखा श्रेष्ठ ध्रुवानंद श्रीधर ब्रह्मचारी भागवताचार्य हरिदास ब्रह्मचारी। तो द चीफ ब्रांचेस ऑफ श्री गदाधर पंडित वर, पहला श्री ध्रुवानंदा, दूसरा श्रीधर श्रीधर ब्रह्मचारी, तीसरा हरिदास ब्रह्मचारी और चौथा रघुनाथ भागवत आचार्य। ये चार मुख्य ब्रांचेस हुई, शाखाएं हुई गदाधर पंडित। गौर गणोदय दीपिका में बताया गया श्री ध्रुवानंद ध्रुवानंद ब्रह्मचारी जो है ललिता सखी के अवतार। हाँ, और श्रीधर ब्रह्मचारी जो है वो चंद्र लतिका नाम की गोपी है। ये गदाधर पंडित की मुख्य शाखा है। जैसे अनंताचार्य कवि दत्त मिश्र नयन गंगा मंत्री मामू ठाकुर कंठ आभरण। द फिफ्थ ब्रांच वॉज अनंताचार्य, पांचवी अनंताचार्य, छठी कविदत्त, सातवीं नयन मिश्र, आठवीं गंगा मंत्री, नौवीं मामू ठाकुर और 10वीं शाखा हुए गदाधर पंडित के कंठाभरण। सो गौर गणोदय दीपिका में बताया गया है कि कवि दत्त कृष्ण लीला में कलकंठी नाम की गोपी हैं, और नयन मिश्र के बारे में बताया गया है कि वो नित्य मंजरी नाम की गोपी हैं, और गंगा मंत्री जो है चंद्रिका गोपी हैं। मामू ठाकुर, जिनका वास्तविक नाम जगन्नाथ चक्रवर्ती था, वो श्री नीलांबर चक्रवर्ती के भतीजे थे। नीलांबर चक्रवर्ती श्री चैतन्य महाप्रभु के नाना जी थे। चैतन्य महाप्रभु के नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती के भतीजे ये हुए जगन्नाथ चक्रवर्ती, या यहाँ पे जिनका नाम आया मामू ठाकुर, मामा जी। इसलिए मामा जी है ना, मामू ठाकुर नाम दिया गया हुआ, लेकिन उनका वास्तविक नाम जगन्नाथ चक्रवर्ती था। सो इन बंगाल a maternal uncle is called Mama, and in East Bengal and Orissa, Mamu. The Jagannath Chakravarti was known as Mama or Mamu Thakur. Mamu Thakur's residence was in the district of Faridpur, in the village known as Magdova. Magdova. After the demise of Sri Gadadhar Pandit, Mamu Thakur became the priest in charge of the temple known as Chota Gopinath in Jagannath Puri. According to the opinion of some Vaishnavas, Mamu Thakur was formerly known as Sri Rupa Manjari. The followers of Mamu Thakur were Raghunath Goswami, रामचंद्र, राधा वल्लभ, कृष्ण जीवन, श्याम सुंदर, शांतामणि, हरिनाथ, नवीन चंद्र, मतीलाल, दयामयी एंड कुंज विहारी। सुमांगू ठाकुर नीलांबर चक्रवर्ती के भतीजे हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के नाना जी, इसलिए उनको मामा बोला गया, मामा जी हुए। और बंगाल उड़ीसा में, ईस्ट बंगाल उड़ीसा में मामू भी बोलते हैं, इसलिए उनका नाम मामू ठाकुर था। उनका वास्तविक नाम था जगन्नाथ चक्रवर्ती। और ये गदाधर पंडित के बहुत ही प्रमुख शाखा हुए। गदाधर पंडित के तिरोभाव के पश्चात जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित भूटोटा गोपीनाथ का पूजा करते थे, तो उनके इंचार्ज फिर मामू ठाकुर बन जाते हैं। कंठाभरण whose original name was Sri Ananta Chatraj was the gopi named Gopali in Krishna Lila. तो कंठाभरण गोपाली नाम की गोपी है कृष्ण लीला में, वो यहाँ पे गदाधर पंडित के मुख्य शाखा बन के आते हैं। भूगर्भ गोसाई आर भागवत दास जय दुयासी कैला वृंदावन निवास। 11वीं शाखा गदाधर पंडित की भूगर्भ गोसाई में, और 12वीं शाखा भागवत दास हुई। ये दोनों वृंदावन में आए और वृंदावन में पूरे जीवन भर फिर रह गए। So Bhugar Goswami, formerly known as Prema Manjari, was a great friend of Lokanath Goswami, who constructed the temple of Gokulanand, one of the 7 important temples of Vrindavan, namely those of Govinda, Gopinath, Madan Mohan, Radharaman, Shyama Radha Damodar, and Gokulanand, which are authorized institutions of Gaudiya Vaishnavas. हाँ, तो भूगर्भ गोस्वामी जो है लोकनाथ गोस्वामी के एक महान मित्र थे,
और ये भूगर्भ गोस्वामी कृष्ण लीला में प्रेम मंजरी, प्रेम मंजरी के नाम से। और वृंदावन में 7 जो प्रमुख मंदिर है उसमें से एक प्रमुख मंदिर गोकुलानंद भगवान का, वो भूगर्भ गोस्वामी के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये 7 प्रमुख मंदिर हैं, जो भी वृंदावन जाते हैं तो बाकी कोई मंदिर विजिट हो या ना हो, ये 7 मंदिरों का जरूर दर्शन लेना चाहिए। राधा गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन, ये तो मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ। फिर राधा रमन, श्याम सुंदर, एंड राधा दामोदर, एंड गोकुलानंद। श्याम सुंदर वो है जो श्रीमती राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए, वो श्याम सुंदर है। हम लोग गए थे ना मंदिर में, और वहां पर फिर नीचे अंदर जाकर के गुफा में एक रसिकानंद जी का वो भी है, भजन कुटीर भी है। आप नहीं आते तो किसका गलती? श्याम श्याम सुंदर भगवान है, राधा दामोदर, वहीं पास में गोकुलानंद जी भी। वाणीनाथ ब्रह्मचारी बड़ महासाय, वल्लभ चैतन्य दास कृष्ण प्रेममाय। 13वीं शाखा हुए वाणीनाथ ब्रह्मचारी, 14वीं शाखा वल्लभ चैतन्य दास। ये दोनों ही बहुत ही महान व्यक्ति थे, महान भक्त थे, जो कि हमेशा कृष्ण प्रेम से इनका हृदय भरा रहता। तो वाणीनाथ, श्री वाणीनाथ ब्रह्मचारी कौन है? इनके बारे में आदि लीला 114वां नंबर श्लोक में बताया गया है। वल्लभ चैतन्य के एक डिसाइपल हुए ललिनी मोहन गोस्वामी, जिन्होंने मदन गोपाल जी का मंदिर बनाया नवद्वीप है। वल्लभ चैतन्य, वल्लभ चैतन्य यहाँ पे 14th ब्रांच। श्रीनाथ चक्रवर्ती आर उद्धव दास, जीतामृत काष्ठ काटा जगन्नाथ दास। 15वीं शाखा हुए श्रीनाथ चक्रवर्ती, 16वीं शाखा उद्धव, 17वीं शाखा जीतामृत, एंड 18वीं शाखा जगन्नाथ दास। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन हिज अनुभाष्य। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं अपने अनुभाष्य में, The Sakha Nirnaya verse 30 mentions Srinath Chakravarti as a reservoir of all good qualities and an expert in the service of Lord Krishna. शाखा निर्णय, सॉरी, शाखा निर्णय ग्रंथ में 13 नंबर श्लोक में श्रीनाथ चक्रवर्ती के बारे में वर्णन किया गया है। उनके बहुत ही अच्छे गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। वो बहुत ही भगवान कृष्ण की सेवा में बहुत दक्ष थे, एक्सपर्ट थे, भजन विज्ञान। So similarly, verse 35 mentions Uddhav Das as being greatly qualified in distributing love of God to everyone. The Gaur Ganodaya Deepika mentions Jitamrit as the gopi named Syama Manjari. जीतामृत कौन है? श्यामा मंजरी नाम की गोपी है। जीतामृत जी ने एक बुक लिखा, कृष्ण मायूर्य। जगन्नाथ दास वॉज a resident of विक्रमपुर नियर ढाका। जगन्नाथ दास जिस लोग में है, जगन्नाथ दास कौन? 18वीं शाखा है गदाधर पंडित की। तो वो विक्रमपुर के निवासी थे, ढाका में। और उनका जन्म स्थान जो है काष्ठ काटा और काठाडिया, उनके जन्म स्थान का नाम है। His descendants now reside in villages known as Adiala, Kamarapara, and Paekapara. He established a temple of Yasho Madhav. The worshippers in this temple are the Goswamis of Adiala. As one of the 64 Sakhis, he was formerly an assistant of Chitra Gudevi Gopi named Tilkini. The following is a list of his descendants. राम नरसिंह, राम गोपाल, रामचंद्र सनातन, गुप्ता राम, गोपीनाथ गोलोक हरि मोहन शिरोमणि, राख राखल राज माधव एंड लक्ष्मीकांत, ये उनके डिसेंडेंट हुए, वंश। द शाखा निर्णय मेंशन दैट जगन्नाथ दास preached the Hare Krishna movement in the district और स्टेट ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में जगन्नाथ दास हरे कृष्णा मूवमेंट का प्रचार किए। और ये जो हैं, ये 64 जो सखियां हैं, उनमें से एक सखी चित्रा देवी गोपी, ये असिस्टेंट है, जिनका नाम तिलकेनी हुआ। ये गदाधर पंडित की 18वीं शाखा, जो इतनी छात्र है।
श्री हरि आचार्य साधि पुरिया गोपाल, कृष्णदास ब्रह्मचारी पुष्प गोपाल. The 19th branch was Sri Hari Acharya, the 20th Sadi Uriya Gopal, the 21st Krishnadas Brahmachari, and the 22nd Pushpa Gopal. तो अद्वैताचार्य सॉरी गदाधर पंडित की अन्य बाकी की शाखाएं. 20वीं शाखा हुए श्री हरि आचार्य, और 21वीं शाखा सादी पुरिया गोपाल, 22वीं शाखा कृष्णदास ब्रह्मचारी पुष्प गोपाल, 19वीं शाखा हरि श्री हरि आचार्य. सो गौर कन्नौदेश दीपक में बताया गया है कि हरि आचार्य वॉज फॉर्मली द गोपी नेम कालाक्षी. हरि आचार्य श्री हरि आचार्य कौन है? कालाक्षी नाम की गोपी. एंड सादी पुरिया गोपाल, जो कि हरे कृष्ण मूवमेंट के प्रचारक के नाम से विख्यात हुए विक्रमपुर ईस्ट बंगाल में, जो कि आज बांग्लादेश है, वहाँ के एक महान प्रचारक है. कृष्णदास ब्रह्मचारी वॉज फॉर्मली अमंग द ग्रुप ऑफ सखीज नोन एज अष्ट सखीज. कृष्णदास ब्रह्मचारी जो अष्ट सखियां हैं उनमें से एक सखी है. हिज नेम वॉज इंदुलेखा. इंदुलेखा सखी है कृष्णदास ब्रह्मचारी. हाँ, कृष्णदास ब्रह्मचारी lived in वृंदावन. There is a tomb in the Radha Damodar temple known as Krishnadas tomb. अच्छा, हम लोग गए तो है राधा, लेकिन हम लोग देखे नहीं, पता ही नहीं. कृष्णदास की समाधि है वहाँ पे, कृष्णदास ब्रह्मचारी राधा दामोदर मंदिर में, और वो हिंदू लेखा सखी के अवतार है. Some say that this is the tomb of Krishnadas Brahmachari, and others say it is that of Krishnadas Kaviraj Goswami. अच्छा, हाँ, वहाँ पे कृष्णदास का समाधि है. तो कुछ लोग बोलते हैं वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का समाधि है, और कुछ लोग बोलते हैं कृष्णदास ब्रह्मचारी का समाधि. एनीवे, in other case, we offer our respects because both of them were expert in distributing love of God into the fallen souls of the saints. The Saka Nirnay mentions that Pushpa Gopal was formerly known as सुवर्ण ग्राम के नाम से विख्यात. इस प्रकार से इनसे हम लोग आज 22 शाखाओं तक का वर्णन किए. आगे कल वर्णन करेंगे. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच. किसी वक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं.